तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं एक और ऐसे खिलाड़ी की जिससे उम्मीदें हैं मेडल की टोक्यो से। और सबसे बड़ी बात यह कि इस खिलाड़ी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस खिलाड़ी पर आऊं, अगर आपने हमारी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी ओलंपिक की, क्योंकि हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, हमने शूटर्स के बारे में बात की और यह भी बताया कि वहां से प्रबल दावेदारी किसकी है, फिर चाहे वो स्वर्ण पदक हो, इसके अलावा मेडल्स की जो भी संभावना है उस पर हमने बात की। फिर उसके बाद हमने जिन दो खिलाड़ियों को आपसे तारुफ कराया, जिनका वो ऑब्वियसली बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हैं, जिनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और अब जिस खिलाड़ी की बात हो रही है उसका नाम निश्चित तौर पर नीरज चोपड़ा। महज 23 साल की उम्र, और 23 साल की उम्र में आपको पता है, चाहे खेल रत्न को लेकर के जितनी दावेदारियां हैं, और उन्होंने जाने से पहले भी इस बात को कबूला कि कैसे इतने बड़े, क्योंकि खेल रत्न आपको पता है सबसे बड़ा सम्मान है अगर आप खेलों की बात करें भारत में, और ये जब जब जिस खिलाड़ी को मिलता है तो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है उस खिलाड़ी के लिए भी, और ये भी बताता है कि ये कितनी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है इनकी हमारे देश के लिए खेलों की तरफ। तो नीरज चोपड़ा की ही आज हम बात करने जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा, जो आपको पता है कि भाई भाला फेंक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जैवलिन थ्रो, वहां पर ये शिरकत करेंगे भारत की तरफ से, और एक जबरदस्त उम्मीद है इनसे कि ये कोई ना कोई पदक लेकर जरूर आएंगे। इसकी भी बात करेंगे कि किस तरह से इनका सफर रहा, क्या क्या चुनौतियां हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनकी और पदक के बीच एक तरह से रोड़ा बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सफर की जो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक शख्स, एक बच्चा, ये आप एक तरह से कह सकते हैं, 10 साल पहले काफी तंदुरुस्त हुआ करता था, हमारी गांव की भाषा में कहें तो बहुत मोटा हुआ करता था, और उसको उसके परिवार वाले जो है वो कहते हैं कि भाई जिम चले जाओ, घर पर ना बैठा करो, इस तरह से वजन ना बढ़ाया करो, आप कसरत करो, आप वर्जिश करो, फिट रहो यार, आप हरियाणा से हो, क्योंकि पानीपत का इलाका आपको पता है, हरियाणा में फिटनेस युवाओं में एक तरह से हमें देखने को मिलती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब जब भारत ओलंपिक्स में ही नहीं कहीं भी खेलों में अच्छा करता है तो हरियाणा का एक नाम रहता है अग्रणी श्रेणी में। तो यहां से ये सारी की सारी चीजें शुरू होती है। कुछ दिन जिम जाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, बोलते हैं अब मुझसे जिम नहीं होने वाला है। तो फिर घर वाले बड़े लाड प्यार से जो है बोलते हैं चल ठीक है, तू ऐसा करा कर, मैदान में दौड़ भाग कर लिया कर, चल लिया कर, थोड़ी सी वॉकिंग कर लिया कर। तो ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है मान जाते हैं। उस वक्त पे वजन एक समस्या हुआ करता था इनके साथ। लेकिन उसके बाद जब ये स्टेडियम में जाना शुरू करते हैं तो कुछ एथलीट से मुलाकात होती है, एक तरह की बोलचाल, भाषा, रवैया, उम्र भी एक जैसी वो रहते हैं एथलीट्स। भाई साहब ने कोई खेल खेला नहीं होता है उससे पहले, तो अलग अलग खेलों में हाथ आजमाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तू भी जब आ ही रहा है तो आजमा ले किसी चीज में हाथ। तो अलग अलग चीजों में हाथ आजमाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई कहीं मेरा भी जो है वो एक तरह से मैं भी कहीं एक फिक्स हो जाऊं किसी एक खेल में। तो इसी तरह से बारी आती है एक दिन जैवलिन थ्रो की, भाला फेंक की। अब जनाब जो पहला ही भाला फेंकते हैं उसमें हर किसी को हैरत में डाल देते हैं, क्योंकि एक तरह से आप ये तो कहेंगे कि भाई ठीक है पोजीशन में थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन जो भाला ने जो दूरी तय की थी दरअसल वो बड़ी दिलचस्प थी। तो वो दरअसल इन्हें पहली बार इस सारी की सारी चीज में लाते हैं कि भाई इस खिलाड़ी को अगर आप जैवलिन थ्रो में इस पर काम करें तो जबरदस्त तरीके से ये आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है साल 2013 और 14, जब कम से कम भारत में इस बात की चर्चा होने लगी थी, मैं नहीं कह रहा आम लोगों के बीच, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो इस खेल को समझते हैं उसमें कहीं ना कहीं भाई साहब ने एक अपना रौला बना लिया था कि भाई मैं हूं। और अगर आप स्टेट चैंपियनशिप देखें, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप देखें, वहां पर इनका बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस था। इसके बाद साल आता है 2016, और 2016 में एक रिकॉर्ड बनाते हैं जनाब, क्योंकि परिवार वाले तो ऐसे भेजते हैं कि चलो यार हमारा लड़का अच्छा कर रहा है, इसको भेजते हैं और कुछ ज्यादा सीखेगा, बड़ी जगह जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा तो और बेहतर होकर निकलेगा। 2016 में जब जनाब जाते हैं पोलैंड, तो वहां पे देखिए 86.48 मीटर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस समय जूनियर लेवल पे, और ये नीरज चोपड़ा जाते ही अपने नाम कर लेते हैं। भैया इसके बाद दुनिया ने सीरियस लेना शुरू करा कि इंडिया की तरफ से जो खिलाड़ी आ रहा है ये बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, और इस खिलाड़ी पर नजरें बनी रहेंगी। इसके बाद साल 2017 हो, जबरदस्त रहता है। 2018 एशियन गेम्स, जहां पर जो 88 मीटर के ऊपर जाते हैं ये, क्योंकि यहां पर 86 मीटर तक ही है, लेकिन वहां पर जो 86 मीटर का भाला 88 मीटर का जो भाला फेंकते हैं वो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ब्रेक करता है। और उस वक्त का जो जबरदस्त किस्सा है वो ये कि इनसे उस वक्त पे भी ऐसा नहीं था कि उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर ये जो 88.07 मीटर मारते हैं, हालांकि इस रिकॉर्ड के साथ ही इनको सेना में जो है वो नायब सूबेदार की जो है रैंकिंग मिल जाती है, और इनको प्रमोट कर दिया जाता है जेसीओ के तौर पर, यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर।
यानी अब अधिकारी लेवल पर भाई साहब आ चुके थे। और इसके बाद 2018 में जैसा मैंने बताया कि 88 से ऊपर फेंकते हैं, वो आज तक एक रिकॉर्ड है अगर आप भारत के लिहाज से उसे देखें। और उसके बाद हमें एक मौका मिलता है, मुझे एक मौका मिलता है इनसे चर्चा करने का। नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया जाता है जहां पे सेना, क्योंकि सेना से जुड़ चुके थे, जेसीओ हो चुके थे। तो ये तस्वीर उस वक्त की है, साल 2018 की है, जब ये गोल्ड मेडल वर्ल्ड एक रिकॉर्ड क्रिएट कर आ चुके हैं नेशनल लेवल पर। और वहां पर जब जकार्ता में जो ये करते हैं उस पर भी दुनिया की निगाह रहती है, क्योंकि ये लड़का उससे पहले लगातार बेहतरीन खेल खेल रहा था। तो वहां पर जब ये रिकॉर्ड बनाते हैं तो उस वक्त पे भी मैंने इनसे पूछा था कि, क्योंकि उस वक्त पे जो है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 होना था। अच्छा, रियो और इनमें जो अंतर रहा वो मुश्किल से 10-12 दिन का रहा, क्योंकि ये जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था पोलैंड में जाके, ये तकरीबन 23 तारीख से पहले क्योंकि 23 तारीख वो ये रिकॉर्ड इन्होंने शायद 23 जुलाई को क्रिएट किया था, और उससे आई थिंक 10-15 दिन पहले ही जो है वो कट ऑफ गई थी रियो के लिए कि भाई ये लास्ट डेट थी, इससे पहले जो क्वालिफाई कर जाएगा, वरना फिर मुश्किल है। तो इसी वजह से उस वक्त पे ये 10-12 दिन से रह गए थे, वरना रियो ओलंपिक्स भी खेलते। तो वो एक चीज सामने निकल कर आई। फिर टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर के मैंने इनसे सवाल किया था, तो इन्होंने उस वक्त पे भी मुझे यही जवाब दिया था 2018 में कि मेरी अब यहां से जो आगे की तैयारियां होंगी उसमें निश्चित तौर पर कुछ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, जैसे पोलैंड में अभी तैयारी कर रहे हैं, पुर्तगाल में इन्होंने जबरदस्त किया, साउथ अफ्रीका में हमने देखा था कि इनको जो टिकट मिला टोक्यो का, वो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस था इनका। तो 88-89 मीटर ये लगातार इनके रेशियो में एक तरह से चीजें रही हैं। जब आप देखते हैं कि नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं तो इतनी दूरी लगभग तय होती है, जो कि अगर आप इसे फिर अब ओलंपिक्स की अगर आप तुलना करें तो जो रिकॉर्ड है वो तो 98 मीटर्स का है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो 98 मीटर है। और वो 1996 से ही एक तरह से आप मानिए कि तय मानकर आप चल रहे हैं कि उससे आगे शायद कोई ना फेंक पाए। लेकिन 96 मीटर फिर एक है जो मैं अब आपको ले जाता हूं उन चुनौतियों की तरफ, जो हम आपको कुछ 3 जो प्रबल दावेदार होंगे इस बार, क्योंकि चौथे नंबर पर लोग कह रहे हैं नीरज चोपड़ा का नाम है, रैंकिंग्स में भी 16 के तकरीबन इनकी गिनती होती है, लेकिन चौथे नंबर पर नाम है नीरज चोपड़ा का। इनसे पहले जिस खिलाड़ी का जिक्र है उस खिलाड़ी को लेकर के आप देखिए, सबसे पहले तो 97.76 का जो रिकॉर्ड है उनके नाम, और इसके अलावा भी जो खास तौर पर परफॉर्मेंस उनकी रही है वो ये बताती है कि इस खिलाड़ी ने तकरीबन इस तरह की, और खास तौर पर भी बीते समय में इन्होंने 96.29 मीटर मारा था। तो ये जर्मनी के हैं और इनका नाम है जोहानस वेटा, और इनकी 97.76 का भी रिकॉर्ड है इनके नाम। ये शख्स मैं आपको बताऊं कि मतलब 90 से ऊपर तो हमेशा मारता है। तो नीरज चोपड़ा का डिस्टेंस कभी उस तरह से 90 के ऊपर इस तरह से नहीं गया है जिस तरह से वेटा का डिस्टेंस रहता है कि भाई 90 मीटर तो छूते ही छूते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत सकते हैं तो उसमें एक खिलाड़ी जो सीधे सीधे इनके लिए बड़ी चुनौती होगा वो ये खिलाड़ी होने वाला है। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। अब अगर आप आए और पोलैंड के मार्चिन क्रोस्की को देखें तो 89.55 इनका भी रहता है और इनकी डिस्टेंस भी इसी तरह से रहती है। हालांकि क्रोस्की और जो इसके बाद हम थोड़ी देर बाद आपको एक तस्वीर दिखाएंगे वॉलकॉट की, उनमें यह रहता है कि 88-89 उनका फ्लक्चुएट करता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं तस्वीरों को उनके साथ इन्हीं खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को उठता गिरता देखेंगे, बल्कि क्रोस्की का अगर आप देखें तो 89 मीटर, और अब हम अगली तस्वीर पर आए तो वॉलकॉट का भी 89.12 रहता है। और ये जो है ना, ये सारी की सारी फ्लक्चुएशंस रहती हैं इन लोगों के साथ। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो थॉमस रोला और मैग्नस कर्ट, ये एक दो ऐसे नाम हैं जिन पर आप कहेंगे कि भाई ठीक है इनकी पार्टिसिपेशन इस बार नहीं है तो नीरज चोपड़ा का उस तरह का परफॉर्मेंस हो सकता है जो उनको शायद सिल्वर या ब्रॉन्ज तक ले जाए, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है इस बार। ऐसा नहीं है कि नीरज नहीं कर सकते, नीरज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप 96 को देखें और आप 88-89 को देखें तो ये ऐसे डिस्टेंस हैं जो रातों रात नहीं बदलते, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि नीरज चोपड़ा को लेकर जो बात है वो ये कि क्या वो, क्योंकि 88-89 जो है ना, जो हम वेलकॉट का भी बता रहे हैं आप कि उनका एक 88-89 का डिस्टेंस रहता है, ये लगातार बाकी दोनों का भी फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ऑन द गिवन डे अगर ऐसा होता है कि नीरज का परफॉर्मेंस उठ जाता है तो फिर आप देखेंगे कि वो सिल्वर या ब्रॉन्ज जीत सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वेटा उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाले हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं कि नीरज चोपड़ा एक प्रबल दावेदार भारत की तरफ से ट्रैक एंड फील्ड में, बड़ी उम्मीदें उनसे होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनके सामने चुनौती भी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन बीते 2 सालों में उनका परफॉर्मेंस भी जबरदस्त तरीके से निकल कर आया है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की हमने बात की, उनके कॉम्पिटिटर्स की बात की, उनकी
आपको उपलब्धियां बताई, उनका जो क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। सफर की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि हमने हर पहलू पर बात की हो नीरज चोपड़ा के इस सफर में। हमने जो बात की उनसे उसके बारे में भी आपको बताया। तो और अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ हम जोड़ सकते थे तो हमें जरूर बताइएगा। और आप किन खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं ओलंपिक शुरू होने से पहले, क्योंकि अब 5 दिन रह गए हैं जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें, इसके अलावा भी आपको ओलंपिक से रिलेटेड खबरें मिलती रही हैं और मिल भी रही हैं इस वक्त पे। तो उन खबरों को भी जरूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।